अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मौसम बदल रहा है तो आप सबसे गुजारिश करूँगी, प्यारे बहन भाइयों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि बदलता मौसम जो है ना वो बहुत सारे मसाइल लेकर साथ आता है। तो हेल्थ के इशू सबको ही चल रहे हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि मौसम जो है वो तेज़ी के साथ अब चेंज हो रहा है। तो अपना बहुत ही सारा ख्याल रखें। और इस प्यारी सी बात के साथ अपने ब्लॉग का करते हैं आगाज़। और ब्लॉग को जो है ना मैंने शुरू किया था तकरीबन शाम 4 बजे के बाद, क्योंकि सारा दिन जो है ना मैंने रेस्ट किया था। बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है जिस दिन कपड़े धोती हूँ, उस दिन तो इतनी कोई थकावट हो जाती है। लेकिन खैर जितनी भी थके हों, काम काज तो फिर खुद ही करने पड़ते हैं, बच्चे छोटे हैं और कोई साथ है भी नहीं। तो इसलिए जो है ना बस अपनी थकावट को इग्नोर करते हुए जो है ना सारे काम को ख़त्म करना पड़ता है। लेकिन नेक्स्ट डे जो है ना कोई हाल नहीं था, बैक में इतना कोई पेन था, कमर में दर्द था, बहुत ज़्यादा जो है ना वो शोल्डर भी दर्द कर रहे थे। हालांकि मैंने इतना कोई हैवी काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी कभी कभार क्या होता है कि इंसान ना बहुत ज़्यादा अंदर से इतना वीक हो जाता है ना कि छोटे छोटे कामों से भी बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो खैर इसलिए जो है ना सारा दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। हसन को स्कूल भेजने के बाद मैंने अच्छा खासा रेस्ट किया और उसके बाद जो है ना 4 बजे मैंने अपना काम शुरू किया। और 4 बजे मैंने बच्चों को हल्का फुल्का स्नैक के तौर पे पॉपकॉर्न बना के दे दिए थे और बच्चे मस्जिद पढ़ने के लिए चले गए। और जब वापस आए तो मेरे दांत में भी इतना दर्द है, और काफ़ी दिनों से मेरे दांत में दर्द है। और ये बात मैंने आपको पिछले कितने ही व्लॉगों में बताई है कि मेरे दांतों का बहुत मसला चल रहा हैगा। वक्ती मेडिसिन खाती हूँ, वक्ती आराम आ जाता हैगा, लेकिन इसका बाकायदा रूट कैनाल होगा तब जाके जो है ना कुछ आराम आएगा। और रूट कैनाल में जो है ना थोड़ा सा लगता है डर, जिसकी वजह से मैं रूट कैनाल नहीं करवा रही। और बस ये कुछ चल रहा हैगा प्रोसेस, अभी क्या करना है कुछ सोचा नहीं है। तो इधर जो है ना हम डेंटिस्ट के पास आ गए थे और बच्चे भी हमारे साथ थे। हम जहाँ भी जाते हैं अपने बच्चों को अपने साथ रखते हैं। पहले क्या होता था, अगर मुझे कहीं जाना होता था ना तो मैं अरमिश को या फिर हसन को या हुसैन को, किसी को एक को या दो को जो है ना अपने पड़ोस वाला जो घर है ना वहाँ छोड़ दिया करती थी। लेकिन अब जो है ना हस्बैंड वो अलाउ नहीं करते, वो कहते हैं नहीं, जहाँ भी जाना है थोड़ा टाइम के लिए जाओ, ज़्यादा टाइम के लिए जाओ तो बच्चों को अपने साथ ही रखना है। तो बच्चे जो है ना हमारे साथ ही जाते हैं कि जहाँ पर भी जाना हो। तो इधर जो है ना हस्बैंड हमारे ले आए थे, हमें डॉक्टर के पास गए थे पहले। वहाँ से आने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे शॉप पे। और यहाँ की चाट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन दांत दर्द की वजह से जो है ना खाना बड़ा मुश्किल हुआ था। लेकिन फिर भी कोशिश करके थोड़ी थोड़ी सी खा ली थी। और ये हमारा जो छोटा लड़का है ना, ये हर बात पे नाराज़ हो जाता है। तो ये नाराज़ हो जाता है। अच्छा, अक्सर जब मैं ना शहर में जाके ना वो एक लंडा लगता है, बहुत ही खूबसूरत है, मैं वहाँ लाजमी जाती हूँ। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो हुसैन वहाँ जाती है जो ना रोना शुरू कर देता है। वो कहता है नहीं, यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ मैंने नहीं जाना। और ये उसी लंडे के सामने जो है ना लंडे बाज़ार के सामने जो है ना एक पार्क हैगा, वहाँ पर जो है ना फिर हम इनको ले आते हैं। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है कि मैंने तो कोई नहीं जाना, आप इधर क्यों आए हो। ये वहाँ पर जाके ना नीचे ज़मीन पे लेट जाता है कि मैंने यहाँ पर नहीं आना था, आप मुझे यहाँ पर क्यों ले आए हो। तो इसको पता नहीं वहाँ क्यों नहीं अच्छा लगता, और मुझे बहुत अच्छा लगता हैगा। मुझे कुछ नहीं भी लेना हो ना तो अभी मैं लाजमी एक आध चक्कर ज़रूर लगाती हूँ कि मुझे कोई चीज़ अच्छी लग जाए और मैं ले लूँ। बाहर जो है ना बस चाट वगैरह खा ली थी और फिर हम जो है ना घर पे वापस आ गए थे। और आते हुए जो है ना मुझे बाज़ार में इतनी ताज़ी ताज़ी गोभी नज़र आई, तो मैंने गोभी ले ली। हालांकि दिन की मेरे पास जो है ना वो दाल मैंने पकाई हुई थी, तो वो लेफ़्ट ओवर मेरे पास पड़ी हुई थी। तो लेकिन जो है ना मैंने कहा नहीं, मैं आलू गोभी पकाऊंगी। तो फिर जो है ना मैंने आती आलू गोभी को कट किया और उसको पकाना शुरू कर दिया। और मैं जिस तरीके से पकाती हूँ ना, ये इतनी यमी बनती है ना, आप यकीन करें कि जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना कुछ चम्मच के साथ सूखी खा लेते हैं। और आज की स्पेशल बात ये थी कि मैं इसको पका रही थी सरसों के तेल में, क्योंकि सरसों के तेल में मैंने पिछले दिनों भी कुछ रेसिपी देखी थी, कुछ लोग पका रहे होते। मैंने कहा क्यों ना मैं भी आज ट्राई करती हूँ। तो इधर जो है ना तकरीबन टाइम हो गया था, 6 साढ़े 6 बज गए थे हमें वहाँ से वापसी आते आते हुए भी अंधेरा खूब हो चुका था। और आजकल तो तकरीबन 5:30-6 बजे जो है ना अंधेरा अच्छा खासा हो जाता हैगा। और इधर जो है ना मैंने एक साइड पे आलू गोभी को धो के अच्छे से थोड़े थोड़े मसाला डाल के और एक चम्मच के करीब छोटा सा जो है ना वो ऑयल डाल के जो है ना मैंने उसको फ्राई पैन में रख दिया। तो इधर जो है ना एक साइड में मैंने मसाला भूनना शुरू कर दिया था। एक छोटा सा प्याज लिया, उसमें लहसुन अदरक डाला, अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। और मैं लहसुन अदरक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, वरना मुझे जो है ना उसकी कड़वाहट से फील होना शुरू हो जाती हैगी। तो इधर जो है ना मैंने अपना मसाला भूनना शुरू कर दिया था। और एक साइड पे वो हो जाएगा, अगर आलू गोभी जो है ना वो 70% जब वो डन हो जाएंगे ना, तो मेरा मसाला जब तक पक जाएगा और मैं जो है ना आलू गोभी को इसमें मिक्स कर दूँगी और ये बहुत मज़े की बन जाएगी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, जिनको आलू गोभी नहीं पसंद, यकीन करें बच्चों ने खुद आपको कहना है कि हमें जो है ना आज आलू गोभी की सब्ज़ी खानी है। ये इतनी मज़े की बनेगी, इतने मज़े की बनेगी। सब्ज़ी तो देखिए वही सब कुछ होता है, अगर हम बोलें जी बच्चे ये भी नहीं खाते वो भी नहीं खाते, और ऐसा ही होता है, मेरे बच्चे भी नहीं खाते, लेकिन मैं किसी न किसी तरीके से
जो है ना कुछ अलग तरीके से ट्राई करके जो है ना अपने बच्चों को खिला देती हूँ, और जब वो चेंज आता है ना, टेस्ट में फ़र्क आता है, तो वो खा लेते हैं, उनको वो चीज़ फिर अच्छी लगती है, फिर वो नेक्स्ट टाइम खुद फरमाइश करते हैं कि मम्मा जी हमें ऐसी चीज़ खानी है। तो इसलिए ना कुछ जो है ना डिफरेंट करना चाहिए, क्योंकि एक ही कोई वो लिखी पढ़ी पीछे से तो आई नहीं, कोई ऑथेंटिक रेसिपी है जी यही कुछ है और यही आपने इसी तरह ट्राई करा, नहीं भाई, जिस तरह आपके दिल चाहे ना आप उस तरह अपनी रेसिपी को बनाएं, जिस तरह अच्छी बन जाए आप उस तरह बनाएं। और इधर जो है ना आपने देखा होगा मैंने मिर्ची बहुत कम इस्तेमाल की है, उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे, ताकि वो अब नई मिर्ची कम डालूँ ना, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से खाना खाते हैं, स्पेशली जो छोटा वाला है ना वो बहुत अच्छे से खाना खाता है। और हम मदर वो हैं जो बच्चों के और हस्बैंड के टेस्ट के मुताबिक जो है ना अपना टेस्ट ख़त्म कर लेती हैंगी, तो ताकि बच्चे और ये सब जो है ना खुश हो जाए, खाना खा ले, हम तो जैसा भी हो खैर खा लेते हैंगे। तो ये एक आधी ज़िंदगी का मकसद होता है शादी के बाद, और एक स्पेशली माँ बनने के बाद औरत का जो ज़िंदगी का आधा मकसद होता है ना, वो ये होता है कि उसका बच्चा जो है ना भर पेट खाना खा ले, अच्छी नींद ले ले। तो जहाँ तक मुझे लगता हैगा, और खैर कुछ इस तरह का ही सीन है। और इधर जो है ना मेरे हस्बैंड बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, और वो जो है डेली इस टाइम बाहर जाते हैं, और मैं उन्हें बिल्कुल मना नहीं करती कि आप बाहर मत जाओ, मैं बल्कि उनको कहती हूँ कि आप जाओ, घंटे दो जितना भी होता है अपने दोस्तों के साथ बैठो, गपशप लगाओ, भाई अपना मी टाइम इंजॉय करो। ये आपका मी टाइम जो होता है ना, जिस तरह मेरा मी टाइम मैं इंजॉय करती हूँ, मैं अकेले में करूँ, मैं जिस तरीके से भी करूँ वो मेरी मर्ज़ी, इस तरह आपकी मर्ज़ी, आपको जिस तरह इंजॉय करना है आप करें। तो वो इस टाइम जाते हैं दोस्तों के साथ, बैठते हैं और गपशप लगाते हैं, और मैंने कभी अपने हस्बैंड को ना इन चीज़ों पर रोका टोका नहीं है। तो इसलिए इस बात पर जो है ना हमारी लड़ाई नहीं होती, पहले होती थी, बहुत होती थी इस बात पर कि मैं अकेली होती हूँ, मुझे डर लगता है, आप जाते हैं लंबा लंबा टाइम बाहर बैठते हैं, वापस नहीं आते, और आपको पता नहीं होता कि मैं अकेली बैठी हूँ। इवन कि जब छोटी ईद या बड़ी ईद जो चांद रात होती थी ना, तो सारे दोस्त मिल के बाहर कहीं पार्टी शार्टी करते थे या कहीं होटल में खाना शाना खाते थे, तो लेट तक घर में वापस आते थे। इवन कि सुबह फजर का टाइम जो है ना मेरे हस्बैंड घर में आते थे, तब मुझे बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा ही डर लगता था मुझे। लेकिन मैंने वो टाइम भी जो है ना बहुत मुश्किल से गुजारे थे। और अब जो है ना अब मैं अपने हस्बैंड को नहीं रोकती, क्योंकि उस टाइम जो ना बड़े मसले मसाइल खड़े हो रहे थे, जब मैं उनको मना करती थी तो उनको ना एक चीज़ बोझ लगने लगी थी, उनको ये लगने लगा था जी मैंने कोई शादी कर ली या मैं कोई कैद में आ गई। तो इस तरीके के मामलात हो रहे थे, तो इसलिए जो है ना मैंने उनको जो है ना फिर रोकना टोकना जो है ना वो ख़त्म कर दिया कि अब मैं जो उनको रोकूंगी टोकूंगी तो घर का माहौल जो है ना फिर ख़राब होगा। और फिर ऐसे ही हुआ, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ना पॉजिटिव चेंज आया जब मैंने उनको रोकना टोकना या पूछना जो है ना ख़त्म कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उनसे कोई प्यार नहीं या मोहब्बत हमारी ख़त्म हो गई, नहीं, हमारी बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि हम जो है ना हस्बैंड वाइफ हम एज है, हमारी उम्र में इतना फ़र्क भी नहीं है। तो मतलब ऐसा होता है ना, कोई एक बंदा मेच्योर हो और दूसरा बंदा जो है ना समझदार वो ना समझ हो तो गुजारा चल जाता है, नहीं हमारा ऐसा नहीं, हम दोनों जो है ना एक ही एज के हैंगे और बस जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन जो है ना मैं फिर भी खामोश हो जाती हूँ, मेरी कोशिश होती है जब वो गुस्से में तो मैं खामोश हो जाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ पे जो है ना हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। और जब कभी मैं गुस्से में होती हूँ तो वो भी चुप कर जाते हैं। अच्छा, इधर जो है ना मैंने आलू गोभी पकाई थी, लेकिन जब मैं आलू गोभी पका रही थी तो अंदर जो है ना रूम में मेरे बच्चे जो है ना आपस में प्लानिंग कर रहे थे कि हमने जो है ना आलू गोभी नहीं खानी। दाल पकाई थी मम्मा ने, वो भी हमने नहीं खाई थी, और ये आलू गोभी जो है ना ये हमने आज नहीं खानी, पता नहीं कैसे, हालांकि वो इतनी शौक से खा लेते हैं, बट उन्होंने जो है ना अचानक से मेरे पे बम फड़ा, जी हमने तो ये आलू गोभी खानी, कोई नहीं मम्मा आपने क्यों पकाई हैगी क्यों। और उन्होंने जो है अपनी आंटी को फ़ोन लगाया, और मैं जो है ना किचन में थी दूध वगैरह बॉयल कर दी, उन्होंने जो है ना अपनी आंटी को फ़ोन लगा लिया, और फ़ोन लगाते जो है ना उन्होंने अपनी आंटी को कह दिया जी आलू गोभी पका और हमने नहीं खानी, आप हमें जो है ना कोई चीज़ भेज दो। भाई अब वो तो खाला है, और बच्चों को बिगाड़ने में सबसे पहला हाथ जो बड़ा हाथ होता है ना वो खाला का ही होता है। तो खाला जी इधर जो हमारे पास वाला शहर में जो हमारे पास वाला शॉप है पिज़्ज़ा शॉप, वहाँ पर जो उन्होंने कॉल कर दी, भाई इस एड्रेस पे जो है ना पिज़्ज़ा डिलीवर कराओ, और जो भी पेमेंट है वो उन्होंने अपनी ऑनलाइन वगैरह सारा कुछ प्रोसेस कर दिया था, और इधर जो है ना आधे घंटे के अंदर जो है ना पिज़्ज़ा घर में डिलीवर हो गया। दरवाज़ा बजा, हस्बैंड बाहर गए, जब पिज़्ज़ा आया तो पता लगा जी ये पिज़्ज़ा जो है ना उनकी बच्चों की खाला की तरफ से आया है, और उस पार्सल वाले ने ये भी बोला कि जी ये 3 बच्चों के लिए है और ये उनकी खाला की तरफ से पिज़्ज़ा आया है। तो बच्चों ने खैर खूब इंजॉय करके खाया। बाद में मैंने अपनी सिस्टर को कॉल की, मैंने कहा आपने पिज़्ज़ा भेजा? कहती हाँ, क्योंकि ये भी बड़े स्कैम चल रहे हैं ना आजकल के, आपके घर में सामान डिलीवर हो जाता है, आपको पता ही नहीं होता किसका होता है, वो आपसे पैसे ले जाते हैंगे। तो फिर बच्चों ने खैर पिज़्ज़ा इंजॉय किया, खाना शाना नहीं खाया, और रोटियाँ जो है ना मेरी वैसी की वैसी रह गई। तो इधर जो है ना फिर मेरे पास पड़े हुए थे बचे हुए चावल, और ये दूध वगैरह मैंने बच्चों को दिया, साथ गोभी बनाई थी, वो थी, दाल थी, तो बस इस तरह का सारा कुछ पड़ा हुआ था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ आई होंगी कुछ बातें की छुपी सी। अल्लाह हाफिज़।